तो फाइनली शैंग-ची का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर में हमें काफी कुछ शॉकिंग चीजें देखने को मिली जिसे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले सीन में हमें मैंड्रिन की 10 रिंग्स दिखाई जाती हैं और ये 10 रिंग्स कॉमिक्स से काफी ज्यादा अलग है। और पहला डिफरेंस तो आप लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा, मैंड्रिन कॉमिक्स में अपनी रिंग्स को अपनी उंगलियों में पहनता है। ऑफ कोर्स ये रिंग्स हैं तो इन्हें उंगलियों पे पहनेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंड्रिन ने सारी की सारी रिंग्स को अपने कलाइयों पे पहना हुआ है, चूड़ियों की तरह। गजब बेइज्जती है। और अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करें तो वो है इन रिंग्स की पावर्स। ट्रेलर में तो हमें इन रिंग्स की पावर्स के बारे में ज्यादा जानने को नहीं मिला, लेकिन कॉमिक में इनकी पावर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे रियलिटी चेंज, टाइम रिवर्स, टेलीपोर्टेशन और ऐसे ही बहुत कुछ। इनकी पावर्स कुछ कुछ इन्फिनिटी स्टोन से मिलती जुलती हैं। और इस वीडियो को पॉज करके आप ये सारी पावर्स पढ़ सकते हैं। पर मुझे लगता है कि मूवीज में ये रिंग्स कुछ एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि वाटर, जैसे कि हमें इस सीन में दिख रहा है। और अगर हम कॉमिक्स की बात करें, कॉमिक्स में शैंग-ची का फादर फुमांचू नाम का एक असैसिन था जिसने उसे बड़ा किया, ना कि मैंड्रिन। और मैंड्रिन और फुमांचू में सिर्फ एक ही चीज सिमिलर है कि वो दोनों ही असैसिन है। फिर हमें दिखता है 10 रिंग्स का ये सिंबल जो कि हमने आयरन मैन 3 और स्पाइडरमैन में भी देखा था। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं आयरन मैन 3 वाला मैंड्रिन नकली था तो उसका सिंबल भी नकली था, और इन दोनों सिंबल्स का ये डिफरेंस आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मार्वल की एक शॉर्ट फिल्म में असली मैंड्रिन नकली मैंड्रिन को किडनैप करके ले जाता है, तो शायद इसका कोई लिंक हमें इस मूवी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि नकली मैंड्रिन वाला एक्टर भी इस मूवी में कास्ट हुआ है, तो ऐसे होने के चांसेस तो लग रहे हैं। और अगर मैं मैंड्रिन की बात करूं तो आयरन मैन 3 में नकली मैंड्रिन को देखकर तो मेरा दिल ही टूट गया था, लेकिन इस वाली मैंड्रिन से मेरी काफी ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि मैंड्रिन काफी ज्यादा कूल दिखाया गया है कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में। और पर्सनली मैं मैंड्रिन का कब से वेट कर रहा था फिल्मों में आने का, क्योंकि ये सुपर विलेन काफी ज्यादा पावरफुल और इंटरेस्टिंग दिखाया गया है कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में, और इसके आयरन मैन के साथ लड़ाई जो चलती है वो कमाल की है। और अगर आपको ओरिजिनल मैंड्रिन के ओरिजिन के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। और इस सीन में आप मैंड्रिन को उसकी पावर्स यूज करते हुए देख सकते हैं। और आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि ये पुरानी टाइम की लड़ाई है, क्योंकि इन सभी ने तलवारें और भाले पकड़े हुए हैं, और इसे देख के लगता है कि मैंड्रिन इमॉर्टल है। लेकिन कॉमिक्स में मैंड्रिन के इमॉर्टल होने का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन हाँ, उसे उसकी रिंग्स एक एलियन ड्रैगन से मिली थी जो मार्कलोन प्लैनेट से आया था। और इस सीन में हमें पता चलता है कि ये 10 रिंग्स मैंड्रिन की फैमिली में सालों से है, और मैंड्रिन शैंग-ची को ये बताता है अगर उसे ये रिंग्स चाहिए तो उसे इसके लायक बनना होगा, जिसमें शैंग-ची को देख के लगता है कि उसे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। फिर हमें दिखाई जाती है ये जगह जहाँ पे आप नोटिस कर सकते होंगे कि यहाँ पे एक एनर्जी सोर्स दिखाई दे रहा है। फिर हमें पास से ये एनर्जी सोर्स दिखाया जाता है, और मुझे लगता है कि ये किस तरह का डोरवे है किसी तक पहुंचने का, और शैंग-ची और उसके दोस्त भी यहाँ पे किसी की तलाश में आए हैं। और फिर हमें यहाँ पे जैंग नैन दिखाई देती है जो कि एक सपोर्टिव कैरेक्टर है। वो शैंग-ची को बताती है कि वो अपनी माँ के साथ साथ अपने पिता का भी बेटा है, और उसके अंदर दोनों की काबिलियत है। और इस सीन में हमें पता चलता है कि शैंग-ची अपनी माँ के बहुत करीब था और उसकी माँ उसे ट्रेनिंग भी करवाती थी। और इस सीन में आप जैंगली यानी कि शैंग-ची की माँ और मैंड्रिन की फाइट भी देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि अब शैंग-ची की माँ मर चुकी है और कहीं ना कहीं इसमें मैंड्रिन का भी हाथ है, और इस सीन को देख के भी ऐसा ही लगता है। और ये सारे नाम आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं इस मूवी की कास्टिंग लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ। और यहाँ पे आप मैंड्रिन के लोगों को ट्रेनिंग करते हुए देख सकते हैं, और इस सीन से मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वाला सीन याद आ गया। और फिर इस सीन में आप मैंड्रिन को अपने आदमियों से शैंग-ची को पिटवाते हुए देखेंगे, मतलब अपने ही बेटे को अपने आदमियों से पिटवा रहा है। मतलब ऐसा होता है क्या, अपने घर में तो अपने पापा ये काम खुद ही कर लेते हैं। मस्त जोक मारा। और फिर इस सीन में आप डेथ डीलर को शैंग-ची को ट्रेन करता हुआ देखेंगे, और मुझे लगता है कि शैंग-ची को डेथ डीलर ने सब कुछ सिखाया है। फिर हमें इन दोनों का फाइट सीन देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, और मुझे लगता है कि ये फाइट शैंग-ची को वापस ले जाने के लिए हो रही है, जो कि शैंग-ची नहीं जाना चाहता। और मुझे लगता है कि ये फाइटिंग लोकेशन सैन फ्रांसिस्को है जहाँ पे अभी शैंग-ची रहता है। और इस कांच टूटने वाले सीन में आप देख सकते हैं कि ये शैलिंग है, शैंग-ची की बहन, और वो अपने डैड के साथ शैंग-ची को वापस ले जाने के लिए आई है। और इस सीन के बाद हमें क्लियर होते हुए दिखता है कि शैंग-ची अपने डैड को एक क्रिमिनल, एक मर्डरर समझता है, क्योंकि बचपन से ही उसके डैड ने काफी लोगों को उसके सामने मारा है, और वो इसीलिए अपने फादर से नफरत करता है। और ये मूवी हमें फादर सन के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती हुई दिखेगी। और फिर इस सीन में आपको जैंग नैन अपनी ची को चैनलाइज करती दिखेंगी, जो कि काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। और फिर आप रेजर फिस्ट को देख सकते हैं शैंग-ची से फाइट करते हुए, जो कि उसके फादर के लिए उसे लेने आया है। फिर हमें दिखता है हेलीकॉप्टर वाला ये सीन जिसमें मैंड्रिन शैंग-ची को लेकर अपने किंगडम में जाता है। फिर आपको ये वाटर वाला सीन तो याद ही होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, हमें ये जो दरवाजा दिख रहा है इसके दोनों ही तरफ फूड डॉग्स है जो किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम चाइनीज मैथोलॉजी की माने तो फूड डॉग्स असल में लायंस होते हैं जो कि पवित्र चीजें जैसे कि टेंपल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और इस सीन में भी आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक वाले लोग मैंड्रिन के लोग हैं जिन्होंने किसी चीज पे अटैक किया है, और वहां पे फूड डॉग्स उसकी रक्षा के लिए आ गए हैं। और अगर हम इस सीन में थोड़ी सी रोशनी बढ़ा दे तो आप साइड में कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी देख सकते हैं। और फिर आप इस सीन में शैंग-ची और शैलिंग को फाइट करते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको शैलिंग का पूरा क्लियर लुक मिलेगा। फिर आता है पानी के अंदर शैंग-ची और ड्रैगन का सीन। पहले सुनने में आया था कि ये ड्रैगन फिंग फैंग फू है,
जिसे आप शैंग-ची कॉमिक में देख सकते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले इस मूवी की मर्चेंडाइज रिलीज हुई थी जिसमें ये बात कंफर्म हो गई कि इस ड्रैगन का नाम द ग्रेट प्रोटेक्टर है। और अगर इसका नाम द ग्रेट प्रोटेक्टर है तो इसका मतलब ये किसी चीज को तो प्रोटेक्ट करता है, शायद ये उन 10 रिंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 10 रिंग्स एक ड्रैगन से ली गई हैं, तो शायद मैंड्रिन ने इसी ड्रैगन से वो रिंग्स ली हों। और फिर आता है इस ट्रेलर का बेस्ट पार्ट जहां पे शैंग-ची और मैंड्रिन की फाइट दिखाई गई है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 5 रिंग्स को शैंग-ची ने अपने कंट्रोल में कर लिया है और उनके एनर्जी सिग्नल्स अब बदल के येलो हो चुके हैं, यानी कि ये रिंग्स अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से काम करती है। और फिर आता है एंड सीन जिसमें हमें अबॉमिनेशन दिखता है, और ये अबॉमिनेशन को हमने पहले भी इनक्रेडिबल हल्क में देखा है। अब वो लोग जिन्हें ये अबॉमिनेशन वो अबॉमिनेशन नहीं लगता, मैं उन्हें कह दूं इनक्रेडिबल हल्क और हल्क भी तो अलग अलग दिखते हैं। और ये अबॉमिनेशन का ओरिजिनल रूप है जो हमने कॉमिक्स में फिन्स के साथ देखा था, और जो अबॉमिनेशन के साथ लड़ रहा है वो वोंग है जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ देखा है। और जब वो कॉस्मिक एनर्जी का यूज करता है तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो वोंग ही है। अब ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये तो हमें फिल्म देख के पता चलेगा। चाहे जो भी हो, मैं इस मूवी का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक बटन दबा दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस ला सकें। थैंक यू आपके वक्त के लिए।